हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के उस नेता की जिसने बिहार को सिर्फ हंसाया नहीं बल्कि एक अलग पहचान भी दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लालू प्रसाद यादव की। बिहार की राजनीति के वो शख्स जो एक समय पर गरीबी और पिछड़ेपन का चेहरा थे, लेकिन फिर ऐसी उड़ान भरी कि दिल्ली तक उनकी तूती बोलने लगी। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ उस शख्सियत के बारे में जिनकी स्क्रिप्ट फिल्म की कहानी से भी कम है। एक ऐसा सफर जो गरीबी की झोपड़ी से शुरू होकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचा है। हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की, लेकिन सिर्फ उनकी तारीफें नहीं बल्कि वो सब कुछ जो उनके राजनीतिक जीवन का हिस्सा रहा, उनके फैसले, उनके विवाद और उनका असर। साल 1984 11 जून बिहार के गोपालगंज जिले का एक छोटा सा गांव फुलवरिया, यहीं जन्म हुआ लालू प्रसाद यादव का। एक साधारण बल्कि कहूँ तो गरीब परिवार में। उनके पिता कुंदन राय एक किसान थे और माता मर्चिया देवी गृहिणी। उस दौर में बिहार में पढ़ाई लिखाई आसान नहीं थी, खासकर ग्रामीण इलाकों में, लेकिन लालू यादव को पढ़ने का जुनून था। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से लॉ और पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। क्या आप सोच सकते हैं, एक गरीब परिवार का बच्चा जो कभी सिपाही बनने का सपना देखता था, वो आगे चलकर बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये थी बिहार की मिट्टी में पली बड़ी एक अलग तरह का समझ। पटना यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा। 1970 में पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महासचिव बने। फिर 1973 में अध्यक्ष और फिर आया वो दौर जब प्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने बिहार को हिलाकर रख दिया। लालू इस आंदोलन का एक अहम हिस्सा थे। यहीं से उनके राजनीतिक करियर की असली नींव रखी गई। इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में 29 साल की उम्र में लालू यादव पहली बार सांसद बने। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। 1980 से 1989 तक वो बिहार विधानसभा के सदस्य रहे और विपक्ष नेता भी बने। उनकी भाषण शैली, उनका ठेठ देहाती अंदाज और लोगों से जुड़ने की उनकी अद्भुत क्षमता, ये सब उन्हें एक अलग पहचान दे रहे थे। और फिर आया 1990 का साल। जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। एक ऐसा नेता जो दलितों, पिछड़ों और वंचितों की आवाज बनकर उभरा। उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की और समाज के निचले तबके को पहली बार महसूस हुआ कि कोई उनका अपना है जो सत्ता में बैठा है। लेकिन क्या ये सब इतना ही आसान था? 1990 से 1997 तक लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में कई ऐसी योजनाएं शुरू हुई जिनका मकसद गरीबों को मुख्य धारा में लाना था। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा काला अध्याय भी लिखा गया जिसने लालू के राजनीतिक करियर पर हमेशा के लिए एक दाग छोड़ दिया। मैं बात कर रहा हूँ चारा घोटाला की। साल 1996 में ये घोटाला सामने आया जब पता चला कि पशुपालन विभाग में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है। 950 करोड़ रुपए का गबन लालू प्रसाद यादव पर इस घोटाले के शामिल होने का आरोप लगे, क्योंकि उस समय वो मुख्यमंत्री थे। इस मामले ने उनकी छवि को बुरी तरह प्रभावित किया। 1997 में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। ये एक ऐसा कदम था जिसने कई सवाल खड़े किए और आज भी इस पर बहस होती है। 1997 में चारा घोटालों के आरोपों के बीच लालू यादव ने जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल RJD। इसके बावजूद बिहार की राजनीति में उनकी पकड़ बनी रही। और फिर आया वो दौर जब लालू यादव ने दिल्ली में अपना छाप छोड़ी। 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद यादव केंद्र के UPA सरकार में रेल मंत्री रहे। उनके रेल मंत्री के कार्यकाल को अक्सर गोल्डन पीरियड के तौर पर याद किया जाता है। उन्होंने रेलवे को मुनाफे में लाने के लिए बहुत सारे मेहनत किए, लाने के लिए कई बड़े फैसले लिए, जैसे कुल्हड़ में चाय बेचना, गरीब रथ ट्रेनें शुरू करना। उनके इस कार्यकाल की तारीफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई। क्या ये सिर्फ उनकी किस्मत थी या उनके फैसलों का असर? लेकिन विवादों ने लालू का पीछा नहीं छोड़ा। चारा घोटाले में अलग अलग मामलों में उन्हें कई बार दोषी ठहराया गया और जेल भी जाना पड़ा।
उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द हुई। इसके अलावा बेनामी संपत्ति के आरोप, नौकरी के बदले जमीन घोटाला और परिवार से जुड़े अन्य विवाद भी सामने आते रहे। एक तरफ वो जनता के बीच एक जन नेता के रूप में लोकप्रिय थे, दूसरी तरफ उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। ये भारतीय राजनीति की एक कड़वी सच्चाई है, जहां लोकप्रियता और भ्रष्टाचार अक्सर साथ साथ चलते हैं। आज लालू प्रसाद यादव की उम्र 76 ईयर से अधिक है। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, डायबिटीज और दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं। हाल ही में उन्हें शरीर पर घावों के इलाज के लिए एम्स में भी भर्ती किया गया था। शारीरिक रूप से वो भले ही उतने सक्रिय ना हो, लेकिन बिहार की राजनीति में उनके परिवार की मौजूदगी अब भी दमदार है। उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी डोनेट कर एक मिसाल कायम की है। तो दोस्तों, ये था लालू प्रसाद यादव का सफर। एक गरीब परिवार से निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने का सफर भी उन्होंने भारतीय राजनीति में एक ऐसा स्थान बनाया जिसे शायद ही कोई और भर पाए। उनके अंदाज, उनके जुमले और उनकी ठेठ बिहारी भाषा आज भी लोगों की जबान पर है। आज भी लालू प्रसाद यादव एक पहेली हैं, कुछ के लिए गरीबों के मसीहा तो कुछ के लिए भ्रष्टाचार के प्रतीक। लेकिन एक बात तो तय है, आप उन्हें पसंद करें या ना करें, लेकिन आप उन्हें नज़रअंदाज कभी नहीं कर सकते। वो भारतीय राजनीति का वो अध्याय है जिसे समझे बिना बिहार और देश की राजनीति को समझना अधूरा है। आपको क्या लगता है, लालू यादव की राजनीति ने बिहार को कितना बदला? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और हम गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मिस्टीरियस स्टोरी में।